वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर रात्रि को सोते हुए आप कोई सपना देखो और आपको लगे मेरे को हार्ट अटैक पड़ गया और आपकी चीख निकल जाए, तो सबसे पहले आपके पास सोने वाला जागेगा, क्या हुआ क्या हुआ, और वो सबको जगाएगा। आप कहोगे मुझे हार्ट अटैक हुआ, हुआ नहीं है, लेकिन सपने में हुआ, आप चीख पड़े। इसी प्रकार राजा जनक चीखे सपने में, और नौकर चाकर रानियां दीवान साहब दौड़े, डॉक्टर को बुलाया गया। सबने पूछा महाराज क्या हुआ। अब महाराज माथा पकड़कर बैठे हुए हैं, राजा जनक माथा पकड़कर बैठे हुए हैं। बोले क्या बताऊं। राजा ने कहा, राजा ने देखा मैं तो राजमहल में इस पलंग पर बिछे मखमली गद्दे पर लेटा हुआ हूं, परंतु अभी अभी तो मैं भूखा प्यासा भीख मांग रहा था, राज्य से निकाल दिया गया था, नंगा कर दिया गया था, उसका अनुभव कर रहा है। अब ये सच्चा है या झूठा, ध्यान दीजिएगा। मैं आप सबको इस सपने से कुछ अवगत कराने के लिए कहानी सुना रहा हूं। राजा जनक ने खोपड़ी में एक प्रश्न पैदा हो गया कि मैंने जो सपना देखा ये सच्चा है कि झूठा। आप और हम लोग भी, क्या ये मेरा मकान, क्या ये मेरा शरीर, क्या ये मेरी पत्नी, क्या ये मेरा धन, मेरे पर्स में पैसे, मेरे बच्चे, अभी सपना नजर नहीं आता, किसी को नजर नहीं आता। ध्यान दीजिएगा, आपको और हमें नहीं, जो मायाबद्ध है, जिसे मैं का ज्ञान नहीं है, उसे संसार सपना नजर नहीं आता। हाँ, गाते सब हैं, संसार है एक सपना, सुख दुख दो किनारे हैं, ना जाने कहां जाएं, हम बहते धारे हैं। आंख बंद होगी, कहां हो, फिर ये सब सपना हो गया। रात के सपने सबने देखे होंगे आप और हमने, लेकिन सुबह उठ के कहा होगा अरे बड़ा गंदा सपना आया, कभी कहा होगा बड़ा अच्छा सपना आया। सपने का मतलब क्या, झूठा, अच्छा हो या बुरा। भिखारी राजा बन जाए, सुबह जाग के देखे भीख मांग रहा हूं उठ करके, क्या सपना सच्चा था? नहीं। वो राजा भिखारी बन जाए तो सुबह उठ के जैसे राजा जनक ने देखा, बस एक प्रश्न मन में पैदा हो गया, जो आपके और हमारे अभी तक मन में पैदा नहीं हुआ है। मैं इस कथा के माध्यम से आप सबको निवेदन करना चाहता हूं, जिसे आप अपना अपना कर रहे हो, अभी आंख खुली नहीं है, सब स्वप्न से संसार पर। आंख बंद होने के बाद फिर क्या होगा, फिर पछताए क्या होता है, चिड़िया चुग गई खेत। महात्मा बुद्ध
कि जब पत्नी डांट रही थी तो महात्मा बुद्ध क्या कह रहे थे, अभी इसका सपना चल रहा है, पत्नी अभी सपने में है, मेरा सपना टूट चुका है, इसलिए मुझे बुरा नहीं लग रहा। ये बेटे से कह रही है, राहुल से, ये आ गए तुम्हारे पिताजी, मांग लो कौन सा राज्य देंगे तुम्हारे को। ये खुद तो सपने में है ही, बेटे को भी सपना दिखा रही है। इसी प्रकार जो संत महात्मा या जो आप और हम लोगों में से कोई जाग जाता है, संसार को सपना जान जाता है, वो समझता है सच क्या है। तो देखिएगा, एक प्रश्न राजा जनक के मन में पैदा हुआ, ये प्रश्न उनके जीवन में आ गया। जिसे भी देखें उससे प्रश्न करें, मैंने रात को ये देखा, वो सपना था क्या ये सपना है जो मैं देख रहा हूं, ये मेरी पत्नी, ये मेरा राज्य, ये सपना है। अब वैद्य क्या कहेंगे, ध्यान से सुनिएगा, वैद्य क्या कहेंगे। वैद्यों ने खूब इलाज किया, सो जाएं, वैद्य क्या देगा, दवाई देगा, वो सो जाएं, लेकिन जैसे ही जागें फिर सपना जाग जाए। फिर पूछ रहे हैं वो सपना सच्चा था, वो सपना था कि ये सपना है। बहुत मुश्किल हो गई। वैद्यों ने निदान किया कि राजा का मस्तिष्क किसी स्वप्न को देखकर भ्रमित हो गया है। आप और हम लोग अभी भ्रमित नहीं हुए हैं, अभी हम लोग भ्रमित नहीं हुए हैं, अभी तो पक्का विश्वास है ये मेरा मकान है, कल इसी से निकाले जाएंगे। देखिएगा, ये मेरा मकान है, कल इसी से निकाले जाएंगे, ये शरीर मेरा है, इसी से निकल जाएंगे। लेकिन अब नहीं जागे, मरने के बाद कौन जागता है। वो पागल हो गए राजा जनक, राजमहल में बैठे रहते, जो खाने को दिया जाता खा लेते, जो मिलता यही पूछते सच क्या है, वो या ये। रात को देखा था वो सपना है कि दिन में देख रहा हूं ये सपना है। एक दिन राजा जनक के महल में अष्टावक्र मुनि राजमहल में आए, बड़े तपस्वी थे, 8 जगह से टेढ़े, इसलिए उनका नाम अष्टवक्र पड़ा। सिद्ध पुरुष थे। मुनि को राजा के स्वप्न का पूरा वृतांत बताया। अष्टावक्र जी बड़े मनोवैज्ञानिक थे। देखिएगा, आजकल मनोवैज्ञानिक डॉक्टर होते हैं। अष्टावक्र जी बड़े मनोवैज्ञानिक पंडित थे। उन्होंने समझ लिया कि स्वप्न ही राजा की इस स्थिति का मुख्य कारण है। वे राजा के पास बैठ गए और जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का सपना तोड़ा, ध्यान दो, जैसे अर्जुन का सपना भगवान श्री कृष्ण ने तोड़ा। कौन भीष्म पिता में, कौन तेरी माता, कौन तेरा पिता, काहे के ये रिश्तेदार। जब उसको जागा, इसी प्रकार से अष्टावक्र जी जनक को समझाते हैं। और हम लोगों को सत्संग में संत महात्मा जगाते हैं, लेकिन हम लोग सत्संग सुन लेते हैं, फिर सपने में मस्त हो जाते हैं। क्या बोले अष्टावक्र जी, राजन, जिस समय तुम राज्य से निर्वासित किए गए, ध्यान दो, रात को सपने में जब तुम्हें राज्य से निकाल दिया गया और तुम्हारा सब कुछ छीन लिया गया, उस समय तुम राजा थे क्या? बस पहला प्रश्न, उसमें तुम राजा थे क्या? जनक बोले, मुनिवर, उस समय मैं एकदम साधारण व्यक्ति, भिखारी था, नंगा करके निकाल दिया गया था। अष्टावक्र जी, जब 3 दिनों तक तुम्हें कोई खाना नहीं मिला,
तब तुम्हारी क्या हालत थी? जनक जी बोले, मैं बहुत भूख से बेहाल था। बहुत गहराई से सुनिएगा इस कथा को। अष्टावक्र जी फिर बोले, जब तुम वो अन्य क्षेत्र में गए चौथे दिन, जहां पर भिक्षा बांटी जा रही थी, जब तुम्हारे पास ये महल नहीं था ना? जनक बोले, महल महल क्या था? मैं तो राज्य से निकाल दिया गया था, तो महल कहां से होगा? अष्टावक्र बोले, उस दिन तुम्हें खिचड़ी की खुरचन दी गई, तुमने ले ली? जनक बोला, लेता कैसे नहीं, मरता क्या ना करता। प्राण निकलने को हो रहे थे सपने में, लेता नहीं तो क्या करता? जनक बोले, मैं भूख से व्याकुल था। अष्टावक्र जी बोले, जब चील ने झपट्टा मारा, ध्यान से सुनिएगा, कथा का थीम पे आ रहा हूं। क्या कहते हैं अष्टावक्र जी, ये गुरु हैं, कहते हैं जब चील ने झपट्टा मारा तो बड़ा दुख हुआ। जनक, हाँ मुनिवर, हाँ संत, बहुत दुख हुआ, लेकिन मैं तुरंत जाग गया। क्या कहा? मैं तुरंत जाग गया। आप और हम लोग अभी कुछ छिना नहीं है, अभी सपना चल रहा है। अष्टावक्र को एक रात में सपना आया, हमारी जिंदगी का बड़ा लंबा सपना है, जिसमें बचपन का सपना हमने देख लिया, जवानी का सपना हमने देख लिया, नौकरी चाकरी हमने कर ली, अभी भी हम सपने में ही हैं। अष्टावक्र जी क्या बोले, राजन अब बताओ, अब बताओ, जिस समय तुम राज्य से निकाले गए, उस समय वो महल, ध्यान दो, वो महल, वो रानियां, वो दीवान, वो सिपाही। बड़ा गहरा प्रश्न किया अष्टावक्र जी ने कि मुझे बताओ जनक, जिस समय तुम्हारे को राज्य से निकाला गया रात को, तो क्या तुम्हारी रानियां, क्या तुम्हारे दीवान, क्या तुम्हारे सिपाही, क्या तुम्हारे गहने कपड़े थे क्या? जनक बोला, नहीं थे। आप और हम लोग भी अभी भूल रहे हैं। हंस अकेला उड़ जाएगा, ये कोई साथ नहीं जाएगा। ये महल दुमहल, ये ज्वेलरी, ये पैसे, ये बेटा बेटी, सब यहीं पर दूर से बाय बाय करेंगे, पास भी नहीं आएंगे। अष्टावक्र, अब बताओ, तुम महल में हो ना? देखिएगा आप क्या पूछ रहे हैं, अब तुम महल में हो? जनक, हाँ मैं महल में हूं। अष्टावक्र कहता है, अब वो अन्य क्षेत्र यहां है? जनक बोले, नहीं। जहां पर तुम भीख मांग रहे थे, वो अन्य क्षेत्र यहां पर है? बोले, नहीं। अष्टावक्र बोले, अब वैसी भूख प्यास और परेशानी है क्या? जनक बोले, बिल्कुल नहीं। ध्यान दीजिएगा, अष्टावक्र जी ने कहा, राजन तुम्हारे प्रश्न का सीधा सा उत्तर हो गया, जैसा ये वैसा वो हो। क्या बताओ? जैसा ये वैसा वो। अब भी तुम सपने में हो, तब भी तुम सपने में थे, रात को भी सपने में थे, दिन में भी सपने में। कहते ना डे ड्रीमर, आप लोगों ने सुना होगा डे ड्रीमर, जिसमें हम जाग जाते हैं ना, एक नया सपना शुरू हो जाता है। ओहो, पत्नी जी, पापा जी, मम्मी जी, मकान, दुकान, ब्रीफकेस, नया सपना चालू हो गया। तो क्या कहा, जैसा वो वैसा ये सपना है। जागृत में स्वप्न नहीं और स्वप्न में जागृत नहीं है। ध्यान दो, जागृत में सपना नहीं होता और सपने में जागता नहीं होता व्यक्ति, उसमें तुम जागे हुए नहीं थे। अब तुम जागे हुए हो तो सपना नहीं है। जब तक तुम जागे नहीं, तब तक ये संसार नहीं रहा, और जब जाग गए, वो सपना नहीं रहा।
अब आप बताइए, अब हम कब जागेंगे? हम कब जागेंगे? जब आत्मज्ञान होगा। जीव कब जागा? जब उसे मैं का पता चला कि मैं कौन हूं। ये मैं बात रात को सोच रहा था। मैं गुड्डी जी को सुबह बता भी रहा था कि 1:45 मेरी आंख खुल गई। मैं रात को सोच रहा हूं कि क्या करूं, क्या तरीका ऐसा लाऊं। इसलिए एक रात का सपना, एक दिन का सपना। तो गुरु ने क्या कहा? जनक ने फिर कहा कैसे? देखिए फिर प्रश्न किया, कैसे? अष्टावक्र ने कहा, स्वप्न में इस संसार का राज्य तुम्हारा नहीं था। नहीं था ना? तुम क्या थे? निकाल दिए गए थे, हारे हुए थे, निर्वस्त्र कर दिया गया था। ना रानी थी, ना नौकर चाकर थे, ना सिपाही थे। स्वप्न में संसार की सत्ता थी क्या? जने बोले नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। फिर अष्टावक्र जी ने कहा, ठीक इसी प्रकार सत्ता ही नहीं है। तुम अपने आप जैसे स्वप्न में देख रहे थे, वैसे ही जागरण में देख रहे हो। याद रखना मेरे भाई, हम सुबह उठते ही रात के सपने को तो सब कहते हैं, रात को सपना देखा, लेकिन कोई नहीं कहता दिन में सपना देखा। हम यही देख रहे हैं। जागृत के जगत का जो अधिष्ठान है वो जागरण के जगत को देखता है, और स्वप्न जगत का जो अधिष्ठान है वो स्वप्न के जगत को देखता है। तुम दोनों को देखने वाले हो, वास्तव में दोनों ही असत्य हैं। ना सपना सच्चा है रात का, ना दिन का सपना सच्चा है। मैं आप लोगों से ये कथा सुनाकर सिर्फ ये बताने का प्रयत्न कर रहा हूं, आप और हम लोग कब इस सपने से जागेंगे? कब इस भ्रम से निकलेंगे? कब? सोचिएगा। पाना चाहते हैं राम रस, पाना चाहते हैं भगवान का प्रेम, और आम रस, माया का रस, धोखे का रस, भ्रम का रस नहीं छोड़ना चाहते। सोचिए, क्या हमारा कल्याण होने का कोई मार्ग नजर आता है? देखिएगा, क्या आप लोग इस बात से सहमत हो कि रात को सपना देखते हैं, सुबह अरे बड़ा गंदा सपना देखा, कहते हैं आज बड़ा अच्छा सपना देखा, लेकिन साथ में सपना क्यों कहते हो? बताइए, सपना क्यों कहते हो? इसलिए कहते हो वो होता नहीं है। ऐसे ही बता दूं आपको, जब महात्मा बुद्ध की तरह और महावीर की तरह, मीरा की तरह, सूरदास की तरह, तुलसीदास की तरह, जनक की तरह और जितने भी ऋषि मुनि संत महात्मा हुए हैं, इनकी तरह जब जाग जाओगे तो दिन का भी सपना तुम्हें सपना नजर आने लगेगा। अभी नजर नहीं आ रहा है, अभी तो हम उनकी खूब चर्चा करते हैं, खूब चटनी बना के चाटते हैं। अपने बेटे की बताऊं, अपनी बहू की बताऊं, अपनी बहन की बताऊं, ये सब क्या है? ये दिन का सपना चल रहा है। मेरे भाई, अगर मेरी बातों पर, मेरे शब्दों पर आप थोड़ा सा गहरा चिंतन करेंगे, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, दिन में हम पूजा पाठ करके अपने मन को बहला लेते हैं, बहला लेते हैं। मंदिर जा रहे हैं, क्या करोगे? पूजा करेंगे। ये सब धोखाधड़ी का काम है। अभी तो ये नहीं पता करने वाला कौन है। जब मैं का ही नहीं पता तो कर क्या रहे हो?
इसीलिए कहते हैं जागा उसे मानिए जिसे आत्मज्ञान हो जाए। भगवान कब मिलते हैं? किसको मिलते हैं? जागे हुए को मिलते हैं। आत्मा को परमात्मा मिलते हैं। इस देह में हरि मिलत हैं, लेकिन आत्मज्ञान के बाद मिलते हैं। इसलिए निवेदन करना मेरा कार्य है। अब बात रह गई तीसरे प्रश्न पर चर्चा करूंगा। वो तीसरा प्रश्न क्या है? भगवान को कैसे पा सकते हैं? पहले मैं को जानो, फिर भगवान को जानो, फिर भगवान को कैसे पाया जा सकता है। उससे पहले 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए। हरे कृष्ण कृष्ण